तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे साथ मौजूद थी। इसी को तो प्यार कहते हैं पूजा। सलमान सर, आज मैं ऐसे दौर पे खड़ी हूँ मैं सही में आपकी हेल्प चाहती हूँ। जब आप मौत देखते हो ना, जब आप डेथ देखते हो, अगर आपके अंदर विल पावर है, आई वॉन्ट टू लिव, and that is what I told myself that day. We got in touch with Salman sir and I mean you can imagine 20 साल बाद I was never in touch with Salman sir, लेकिन जैसे ही मैंने हेल्प मांगी उनसे वो तुरंत आ गए। ये जो मैं इस वक्त काम कर रही हूँ सर, दिस इज ओनली फॉर माई सर्वाइवल। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेलेब्रिटी मीडिया पर। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा। लूट सको तो लूट लो, आंधी के हैं आम, गर है हुनर हाथ में तेरे तो गुठलियों के भी हैं दाम। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं सुपरस्टार जो हैं पूजा डडवाल जी, जो फिलहाल गोवा में मौजूद हैं। गोवा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेकिन आपके दिलों में बरसों इन्होंने वो जगह बनाई थी जो आज भी उसी तरीके से कायम है। जब भी इनकी फिल्मों को देखते हैं, इनके सीरियल्स को देखा जाता है, तो वाकई लोग जो हैं इनकी प्रशंसा करने के लिए जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले सेल्फी मीडिया पर आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर इंटरव्यू। एंड यस, इस चीज से तो मैं कभी नहीं कहते कि आई विल नॉट गो बिहाइंड ऑफ दिस फैक्ट इन माय लाइफ कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो सबसे पहले आप ही आए थे, एंड आप ही की वजह से आई गॉट इन टच विद सलमान सर, एंड सल्यूट टू यू। तो पूजा, जब मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी, मैं लोगों सेलेब्रिटी मीडिया के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पूजा जी से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, आज उनका जो रंग रूप है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत क्यूटनेस जो है वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है जी। नो एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल पूजा जी। तो मेरी जब मुलाकात हुई थी तो देखिए एक्सेलेंसी और गुडनेस और नाइसनेस इज ओनली बिकॉज क्योंकि आप लोगों की दुआ है मेरे साथ, यू नो। सी आई वाज जब मैं वीर गति थी, मेरी उम्र क्या थी? इट वाज ओनली 17 साल की उम्र में मैंने वीर गति लॉन्च, आई वाज अ लॉन्च, यू नो, एट द एज ऑफ 17। मुझे कुछ भी नहीं पता था what is media and journalists and all that stuff. लेकिन विकास जी, to be very honest, I have been a very honest person. आप मेरी पूरी ग्राफ के बारे में या मेरी पूरी बायोग्राफी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, you know, I have never been connected to any kind of controversy or rather इसके साथ अफेयर हो गया। No. I'm a person, काम है, I'm very sincere, नहीं है तो okay, I'll take a back seat. हमारी मुलाकात हुई थी शिवड़ी के हॉस्पिटल में। जब मैं आपको देखने के लिए आया था, मुझे पता लगा कि आप ऐसी हालात में वहां पर हैं। जब मैंने आपको देखा तो वाकई वो जो स्थिति थी, वो जो परिस्थितियां थी, वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं हम इंडस्ट्री वालों को कि लोग जो कहते हैं ये इंडस्ट्री पूरा परिवार है, लेकिन जब आपको मैंने उस हालात में देखा था, उस हाल में देखा था, तो वाकई मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि वाकई क्या इंडस्ट्री एक परिवार है या सिर्फ एक कहना मात्र होता है। विकास जी, मैं यहाँ पर आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप भी इंडस्ट्री का एक हिस्सा हो, ओके? आप भी इस इंडस्ट्री के हिस्सा हो, तो सुख या दुख हो, इंडस्ट्री जो है इट्स अ वेरी वेरी लार्ज स्केल पे है, जो कि हम समझ नहीं पाते, एट टाइम्स हम समझ नहीं पाते। लेकिन दुख हो या सुख हो, लाइक आई सेड, आप भी इंडस्ट्री का एक हिस्सा हो। सो वी शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि व्हाटएवर सेड एंड डन, जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारा पैशन है, वी बिलोंग देयर, एंड हु इज इट? इट इज आवर इंडस्ट्री। सिंपल सी बात।
आप कुछ भी करने की कोशिश नहीं, आप कुछ और भी कोशिश करने की कोशिश करोगे, इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो आपको खुशी मिलेगी। तो व्हाई यू आस्किंग मी द क्वेश्चन? बिकॉज़ मुझे भी खुशी बिल्कुल नहीं मिली। सिंपल सी पूजा बात। क्या चल रहा था पूजा? वो क्योंकि वो मैंने डॉक्टर से भी बात की थी, आपसे भी बात किया था, जो जिंदगी और मौत का की जो जंग चल रही थी उस वक्त, मैं जानना चाहूंगा कि वो पूजा जो वीरगति की पूजा थी, और उसके बाद वो पूजा जो हाँ जी। बेड पर लेटी हुई थी और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, उस वक्त एक आर्टिस्ट के दिमाग में, हाँ उस वक्त एक आर्टिस्ट के जहन में क्या चल रहा था पूजा? वो थोड़ा सा आप बता पाए सेल्फी के दर्शकों को। देखिए विकास, जैसे कि आपने मुझसे सवाल पूछा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कहते हैं ना हर इंसान जो है अपनी तकदीर लिख कर आता है। तो मेरी तकदीर में तो लिखा ही था, वो भी सुनहरे अक्षरों में, कि पूजा रडवाल, यू आर ए बॉर्न एक्ट्रेस और अ बॉर्न आर्टिस्ट। तो या जब मैं बेड पे थी, तो आपके इस क्वेश्चन, आपके सवाल का मैं इतना ही कहना चाहती हूँ जवाब। देखिए विकास जी, लाइफ है, इट्स नॉट ऑल अबाउट हैप्पीनेस। लेकिन जब आप मौत देखते हो ना, जब आप डेथ देखते हो, अगर आपके अंदर विल पावर है, आई वॉन्ट टू लिव, वॉन्ट टू लिव, and that is what I told myself that day when I was on the bed. I want to live. That time ना तो मेरा कोई बीइंग ह्यूमन से टच था, या ना तो सलमान सर से टच था। वो सबको तो मतलब आई मीन फॉर देम टू कम इन माय लाइफ ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा था। लेकिन वो मेरे अंदर विल पावर था। आई वांट टू लिव। आई वांट टू लिव फॉर हू? आई वांट टू लिव फॉर माई सेल्फ। मैं मैं इस जिंदगी में ऐसे नहीं आई हूं। देयर इज समथिंग मोर। तो वो जो जज्बा होता है आपके अंदर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक विकास जी, मैं कोई कमेंट पास नहीं करना चाहती, लेकिन व्हेन आई सी पीपल टुडे कमजोर होकर सुसाइड कर रहे हैं, दिस एंड दैट, इट्स वेरी 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 पेनिंग। क्यों? व्हाई? डोंट फाइट द वर्ल्ड। दुनिया का क्या है विकास जी, वो तो 1000 बात आपके बारे में बोलेंगे। पहले यू फाइट विद योरसेल्फ। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो दुनिया वाले तो क्या है, आई मीन इट कुड बी एनीबॉडी, आपके बारे में इतनी सारी चीजें बोलोगे एंड फिर आप कमजोर हो जाओगे। कमजोरी जो होती है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड। आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, उनकी वजह से। टॉक टू योरसेल्फ ना, बी स्ट्रांग। तो ये सुइसाइड एंड आई मीन गोइंग मैड, ये सब तो चीजें कभी आएंगी नहीं, बिकॉज विकास जी हैव फेस्ड इट, एंड दैट इज व्हाई आई एम बीइंग वेरी ट्रूथफुल अबाउट दिस। ताकत कहां से आई थी पूजा जी? ये जो ताकत है अपने आप से, अपने आप को अपने आप के लिए जीने की, अपने आप के लिए करने की, ये कहां से आई थी पूजा? विकास जी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ, क्या आपने मौत देखी है? नहीं देखी है। मैंने देखी है। हाँ, तो जब आप मौत देखते हो ना, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई मीन उस टाइम डॉक्टर्स एंड नर्सेस बोलते थे कि आप इमेजिन कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि आप जा रहे हो। नो, मैं उनसे ये कहती थी कि नहीं, मुझे एक साया दिखाई दिया जो जा रहा है, प्लीज हेल्प मी। उस वक्त लाइक आई सेड, being human was not there and Salman sir also was not there. तो मैंने अपने आप से इतना ही कहा विकास जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूजा, नो डडवाल, नथिंग, ओके? पूजा, आज तू हार गई ना, तो योर बॉडी इज गोइंग टू बी लाइक, वो नहीं क्या शमशान घाट में नहीं क्या जलाते हैं, इट्स गोइंग टू बी दैट। हाँ, मुर्दे मतलब कि नहीं क्या वो कहते हैं कि व्हाट यू से दैट, मतलब जिनका कोई नहीं होता है आसपास, एंड जिसका कोई नहीं होता है, तो उसमें वहां पे हाँ, उसमें तुमको भी जलाया जाएगा। Then something struck me. I said, were you born for this? Were you born for this?
forget Dadwar and everything. Ja, were you born for this? No, you were not. You were born for something else. तो तेरा विल पावर कहाँ गया? Where is your atma? Why are you taking other people to come and trouble your atma? Simple सी बात है, विकास जी. So that is why today I have started bonding much. Of course, मैं भगवान को कभी नहीं मानती थी, लेकिन आज मुझे उनकी आवाज जो है सुनाई देती है, and that is why I am here with you. And मेरे दर्शक भी definitely मुझे सुन रहे हैं and they will follow it. पूजा, लेकिन बिल्कुल आपने ये जो बातें बताई हैं, ये जो बातें आपने जो बताई हैं वो वाकई हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है. मुझे जी, it's a reality because आज भी जिस मुसीबत से हम गुजर रहे हैं, हमें आजादी है? There's no आजादी. We are still prisoners. Okay? So we have to understand, instead of facing death, please try, not try, please be there कि हम कैसे डेथ को हरा सके. मैं ये नहीं कहती कि हारना या जीतना, लेकिन हारना बहुत आसान है, जीत के दिखाओ ना. और वो जीत कर आपने दिखाया है. लेकिन मैं ये जरूर आपसे पूछूंगा पूजा, क्योंकि लोगों की जिंदगी में जो है जब प्रॉब्लम्स आती हैं, कहते हैं कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है, रात के बाद सवेरा जरूर होता है. लेकिन ये बैटल 6 महीने से लड़ने के बाद जब आप ठीक हुई, उसके बाद बीइंग ह्यूमन से मदद मिली, उसके बाद भी विकास जी it's not been 6 महीने, it's almost like 4 years now. I'm fit and fine and I'm talking to you, so it's almost 4 years now, almost 5 years actually. नहीं, मेरा सवाल जी बिल्कुल पूजा, लेकिन मेरा सवाल ये था कि 6 महीने अस्पताल में जब आपने गुजारे, लगभग 5-6 महीने, उसके बाद फिर आप ठीक हो गई पूरी तरीके से. It was a terror. मैं तो ये कहना चाहूंगी कि भगवान करे nobody can go through it, but I went through it because like I said, will power थी मेरे अंदर कि मुझे जीना है. किसके लिए जीना है, क्यों जीना है, that was not important. हर इंसान के अंदर एक चीज होनी चाहिए कि I want to live, and that is what I said to myself, I want to live. And इस वजह से आज मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि भगवान ने ये तय किया था कि तुम जिंदा क्यों रहोगे. So that is why I'm here today. पूजा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, उसके बाद एक नया सवेरा जरूर आता है. लेकिन आपकी जिंदगी में मुश्किलें आई जब आप हॉस्पिटल में थी, आप रिकवर हो गई, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस ने कहीं ना कहीं आपको घेरा. और मुझे आज भी याद है कि जब मैं गया था आपसे मिलने के लिए दूसरी बार, तो आपके हाथों का मैंने खाना जो है वो स्वाद तो चखा था, लेकिन आप टिफिन बना रही थी उस वक्त. तो वो किस तरीके से आपने अपने आप को समझाया था कि मैं ये बेस्ट काम इसमें भी अपना बेस्ट दूंगी, जैसे आपने एक्टिंग में अपना बेस्ट दिया था, उसी तरीके से कैसे आपने समझाया था अपने आप को? आपके सवाल का जवाब मैं 2 शब्दों में कहना चाहूंगी. When you're an actress, you're always an actress. लेकिन जब तक आप अपने आप से खुश नहीं हो, तो एक्सक्यूज मी, आप किसी प्रोफेशन पे खुश नहीं हो सकते, किसी प्रोफेशन के साथ खुश नहीं हो सकते. हाँ, ये जरूर है कि जैसे कि आप लोग मेरी पूरी जर्नी जानते हो. Apart from being an actress, I have tried my hands on job, casino and everything. आप सब जानते हो मेरी पूरी लाइफ हिस्ट्री. मैंने कभी किसी से कोई चीज छुपाई नहीं है और ना मैं छुपाती हूँ, because I'm a very honest person and what I am, I'm straight in the face. लेकिन एक चीज जो होती है आपकी अंदर, अगर वो खुशी नहीं है, if you're doing something, so don't attempt, don't cheat that particular profession. तो वो दिन याद आते हैं जब क्योंकि मैं देख रहा था
घराना जो सीरियल आपका बिल्कुल फेमस, Oh yeah. आपका वो किरदार, वो Yeah, बहुत yeah. फेमस किरदार था, वो हाँ दिन जी, याद आते हैं प्रांजल, पूजा? प्रांजल। क्या बिल्कुल, क्या क्या मिस करती हैं अब आप पूजा उस दौर को, और अब To इस be दौर से क्या पाना to be चाहती हैं? to be very honest, विकास जी, जब मैंने you know the you say I mean the you know cinema screen, what you call the bioscope, I mean you know the you know complete cinema screen जब छोड़ा था, and I stepped into small screen, that is you know the serial industry. My first launch was Ashiki serial, that was starring Farida Jalal, Anita Raj, and Vivek Mushran, and produced हिमेश by रेशमिया जी Himesh प्रोड्यूस, Reshammiya. बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी. Then I bagged another serial that was on घराना. अच्छा, आपको एक सच बात बोलूं, मुझे जी। ना पॉजिटिव रोल बिल्कुल पसंद नहीं. तो when घराना मुझे मिला ना, I was like, yeah, this is called a role. I like doing negative role. I don't know why. And yes, that serial Gharana जो है, it ran for about 1.5 years on Zee TV. And yeah, जब भी मैं कहीं भी जाती थी, मतलब घर से बाहर, so everybody used to you know call me in that character. मेरा character का नाम था प्रांजल. And प्रांजल was like you know कोई किसी का घर नहीं बसा सकता, घर उजाड़ेगी. तो वो एक मेरे लिए मतलब कि you know it was a plus point also for my character. So but like I said, मेरे लिए like when I started my career, it was from you know films, big films and everything. But I learned how to be a real actress, like theater actresses and actors are. I learned from TV industry. And आज भी मैं चाहती हूँ कि I make again start with TV industry, because I think TV industry is very straight and very you know straight to the people. मतलब you know everybody watches them. Yeah. मतलब कि there's no Friday to Friday. It's every day. It's every day. There's no Friday to Friday. पूजा जी, अभी आपने कोई शॉर्ट फिल्म शुक्राना जो की थी, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि किरदार आपने क्या उसमें निभाया, किस तरीके से लोग आपको देख पाएंगे वापस, थोड़ा सा वो भी बताएं उसके बारे में। देखिए, शुक्राना जो मैंने शूट की थी, इट वाज लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ फेब, एंड मेरे आने के बाद ही फिर ये कोविड लग गया. सो एज इन नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता है कि शुक्राना कब रिलीज होगी या क्या होगा. बट शुक्राना फिल्म है, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन माय ट्रू स्टोरी ऑफ माय लाइफ. बट लाइक आई सेड कि बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड एवरीथिंग, तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद द प्रोजेक्ट. बट या मुझे पता है कि मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि उनकी पूजा रडवाल कब और कब यू नो कैसे और किसके साथ वापस आएंगी. तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी आपसे विकास जी कि यू नेवर नो दैट आई हैव ऑलरेडी शॉट फॉर अ प्रोजेक्ट एंड वो रिलीज पे है, या तो फिर मैं 15-20 दिन के बाद शूटिंग करने ही वाली हूँ. किसके साथ करने वाली हूँ और कहाँ करने वाली हूँ ये तो आपको पता ही चल जाएगा. लेकिन कहते हैं ना, आई एम ऑलवेज बीन अ सरप्राइज पैकेट. तो जब ये सरप्राइज का पिटारा खुलता है ना, तो धमाका होता है. तो आई हैव लर्नड एंड डिसाइडेड वन थिंग, बी दिस. हर छुट्टी के बाद इशारा होता है एक तूफान का. तो वेट फॉर द तूफान, वेट फॉर द तूफान. मैं अपने दर्शकों की उम्मीदों को इतना ऊपर करूंगी इस बार कि they will say, oh my God, पूजा जी, oh my God, it's only पूजा जी. I don't need an award. मुझे अवार्ड का कोई शौक नहीं है. मुझे सिर्फ अपने दर्शकों का प्यार चाहिए, उनकी प्रेयर चाहिए, क्योंकि प्यार और प्रार्थना में बहुत ताकत है. और हम यही सेलेब्रिटी मीडिया की तरफ से यही आपको कहेंगे कि जितना प्यार लोगों ने आपको पहले दिया था, उससे 2 गुना 4 गुना ज्यादा जो है वो लगातार देती रहे. दर्शक आपको ऐसी शुभकामनाएं सेलेब्रिटी मीडिया आपको देती है. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. जब तक आप लोग हो तो मुझे क्या डर है. बिकॉज आई नो यू लव मी एंड आई लव यू ऑल.
Thank you so Thank you much. so much. Prakash. Thank you so much. Thank you so much for Thank joining. you so much. Thank you.